हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपका? डी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ आप लोगों को स्क्रीन में आप लोगों को बोर्ड पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग इस प्रश्न को ये देखिए, आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है प्यारे बच्चों। और इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, सभी के पास आप इस प्रश्न को पहुंचाइए और बोलिए इस प्रश्न को सभी लोग लगाएं। प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, ज्यादा परेशान नहीं। ऐसे मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्न एकदम लाजवाब तरीके से बताऊंगा। और आप लोग क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये प्रश्न कैसा लगा। मैं आपको समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान से देखिए। और प्यारे बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसे काफी प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एकदम शानदार तरीके से। एकदम आप लोग कहेंगे नहीं हाँ भाई कहाँ पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं। आप लोग बस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में कह रहा है कि CH3 का होल्ड वाइज CH2 CH3 के मुक्त मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवियों को पहचानिए। तो प्यारे बच्चों चलिए देखें, कह रहा है इसका क्लोरीनन। क्लोरीनन मतलब इसका क्लोरीनीकरण कराना है। प्यारे बच्चों क्या कराना है? क्लोरीनीकरण। और प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को क्लोरीनीकरण तो एकदम लाजवाब तरीके से समझा भी दिया हूँ, उस पर आधारित क्वेश्चन भी करा दिया हूँ। तो आपको परेशान क्यों, आप परेशान क्यों होंगे? तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप घबराइए मत, बोर्ड पे देखिए और उस प्रश्न को देख समझिए। तो प्यारे बच्चों, इसका क्लोरीनीकरण हमें कराना है। तो इस प्रश्न का तो मैं क्लोरीनीकरण करा भी चुका हूँ आपके, जो मैं वीडियो क्लोरीनीकरण का लेक्चर जो वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कर रहा है, CH3 का होल्ड वाइज CH2 CH3 यही है प्यारे बच्चों। इसका हमें क्लोरीनीकरण कराना है। क्या कराना है प्यारे बच्चों? क्लोरीनीकरण कैसे होगा, पहले इसको बताइए आप कैसे लिख सकते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। पहले देखिए, ये है आपका CH और इसी CH से CH3 का होल्ड वाइज, दोनों CH3 इसी CH से जुड़े हुए हैं, लिख देंगे CH3। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या है, CH2 फिर CH3। अब इसका क्या कराना है, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण कराइए प्यारे बच्चों। अब देखिए कितने उत्पाद यहाँ पर बनने हैं, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। आपको मैं बताया था कैसे क्लोरीनीकरण कराना है। यदि उसमें जितने भी कार्बन है सभी का क्लोरीनीकरण कराना संभव है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यदि कार्बन CH3 जैसे कार्बन एक ही जैसे दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों कार्बन एक ही जैसे होंगे। एक ही जैसे यदि कार्बन दिख रहे हैं तो देखेंगे वो कार्बन किससे अटैच है। यदि दोनों एक ही जैसे मतलब दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, दोनों एक ही समूह से अटैच है, तब तो कार्बन एक ही प्रकार का है, तो केवल एक ही प्रोडक्ट देगा, चाहे जो दे दोनों में से। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन दिखने में एक ही जैसा लगता हो, कभी कभी शकल मिलने से प्यारे बच्चों गुड़ थोड़ी मिल जाएगा। मान लीजिए दोनों देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, CH3 लेकिन यदि वो जो जुड़े हुए हैं वो अलग अलग समूह से, अलग अलग कार्बन, अलग अलग प्रकार के कार्बन से जुड़े हुए हैं, उनकी जो जुड़ने की प्रक्रिया है वो अलग अलग है, तो प्यारे बच्चों वहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे चलिए देखिए, आपको इसमें देखिए कौन लग रहा है कि तीनों एक ही जैसे हैं, कौन ऐसा लग रहा है कि जो आपको एक ही जैसे लगे। प्यारे बच्चों, CH2 इसमें और कहीं CH2 है नहीं, एक तो CH2 है, मतलब भाई इसका तो क्लोरीनीकरण एक बनेगा। ये CH इसमें और कहीं CH है नहीं प्यारे बच्चों, तो दो क्लोरीनीकरण प्रोडक्ट हो गया, दो तो क्लियर हो गया, समझ में प्यारे बच्चों। बचा ये तीनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। अब चेक करिए क्या वास्तव में तीनों एक ही जैसे हैं। ये CH3, मैं बोला था प्यारे बच्चों, अब CH3 दिख रहा है आपको एक जैसा, तो एक जैसा है या नहीं इसको डिसाइड करने के लिए आप देखिए वो किससे अटैच है। ये CH3 CH2 से अटैच है प्यारे बच्चों, ये CH3 CH से अटैच है, ये CH3 CH से अटैच है। ये CH3 तो प्यारे बच्चों अलग समूह से जुड़ा हुआ है, CH2 से जुड़ा, तो मतलब इसका जो होगा ये तो अलग है इन तीन दोनों से, ये दोनों से क्या है, अलग है। और ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि ए भी CH से जुड़ा, ए भी CH से जुड़ा है।
इन दोनों में से किसी एक के कारण प्रोडक्ट बनेगा तो दोनों सेम हो गए प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए, आपको क्या करना है, यदि आप क्लोरीनीकरण यहाँ इस कार्बन का करा रहे हैं तो सभी को वैसे ही लिख दीजिए जैसे है, सबको वैसे लिखिए। जिसका आप क्लोरीनीकरण कराएंगे बस उसके एक हाइड्रोजन को कम कर दीजिए और जैसा है वैसे ही लिखिए, किसी संरचना में कहीं भिन्नता नहीं रखना आपको। लिखना CH3, फिर क्या लिखेंगे CH3, जैसे जैसे है प्यारे बच्चों CH2, इसका क्लोरीनीकरण करा रहे हैं तो इसके एक हाइड्रोजन को कम कर दिए, 3 है तो 2 लिख दीजिए। अब यहाँ ले जाके किसको जोड़ दीजिए Cl, एक प्रोडक्ट हो गया प्यारे बच्चों। तो चलिए ध्यान दीजिए, एक प्रोडक्ट आपका हो गया। अब आगे क्या काम करेंगे, यदि प्यारे बच्चों आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो सब कुछ वैसे ही लिखिए जैसे है, प्लस क्या लिखेंगे CH3 CH2। अब यहाँ पर आप जोड़ रहे हैं ना पहले, तो इसके एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे और सब कुछ वैसे ही लिखेंगे जैसे है। इसके एक हाइड्रोजन कम कर दिए, यहाँ पर क्या लगा देंगे Cl, ये हो गया पहले जो आपका प्लस। अब बताइए, यदि आप यहाँ पे Cl जोड़ रहे हैं, यदि आप यहाँ पे Cl जोड़ रहे हैं तो सब कुछ वैसे ही लिखेंगे, बस यहाँ पर एक H कम करके Cl लगा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए क्या लिखेंगे CH3, यदि आप यहाँ CH लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसका क्लोरीनीकरण करा रहे हैं तो एक हाइड्रोजन इसका कम कर देंगे, तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, CH2 CH3 यही होगा प्यारे बच्चों, देख लीजिए। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे Cl, हो गया प्यारे बच्चों, प्लस प्लस लगाइए। अब अगला प्रोडक्ट देखिए, 1 2 3 प्रोडक्ट हो गया प्यारे बच्चों। अब दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट दे सकता है, आपके ऊपर है, चाहे यहाँ जोड़िए चाहे यहाँ पर Cl, ये आप पर डिसीजन लेता है प्यारे बच्चों, आपको कहाँ जोड़ना, जो आपको अच्छा लगे, जो दोनों में से पसंद हो वहां पर जोड़ दीजिए, दोनों में से जो पसंद हो वो चॉइस कीजिए, आपके पास ऑप्शन है। तो चलिए देखिए, हमें तो ये पसंद है, मैं यहाँ जोड़ दूंगा। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों CH3 CH, सब कुछ वैसे ही लिखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे देखिए, और सब कुछ वैसे लिखिए CH2 CH3। अब जहां पर हाइड्रोजन कम किए हैं वहां पर एक Cl जोड़ दीजिए। देखिए इसके टोटल कितने मोनो क्लोरो संरचनात्मक समावयवियों को पहचानिए, कितने बनेंगे टोटल, 4, चारों संरचनात्मक समावयवी बन गए प्यारे बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आया किस तरह से क्लोरीनीकरण इसका कराने पर ये चारों प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस प्रश्न को पहुंचाइए प्यारे बच्चों। अभी तो घबराइए मत, अभी तो प्यारे बच्चों मैं लास्ट जब आपका बोर्ड का एग्जाम करीब आ जाएगा तो प्यारे बच्चों मैं वन शॉट वीडियो चलाऊंगा। वन शॉट वीडियो के लिए प्यारे बच्चों मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों वन शॉट वीडियो आप लोगों के लिए चलाऊंगा प्यारे बच्चों। तो हो सकता है आपके लिए बायो और हिंदी इंग्लिश सभी का वन शॉट वीडियो लास्ट में चले, तो आप घबराइए मत प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको ध्यान दीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको परेशान मत होइए प्यारे बच्चों। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।